बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो पेपर हुआ था उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया है रिटन टेस्ट का। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि अब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो उसके लिए उन्होंने सिलेबस भी दिया है, वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा कि किस तरह आपने वो हासिल करना है और उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने किस तरह या किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले आपने जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आना है। और वहाँ पर आने के बाद नीचे होम पे आएंगे, होम वाले पेज पे सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिलेबस, ये देख लें आप। इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिलेबस फॉर जनरल रिक्रूटमेंट, इस पर आपने क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे। अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो इधर यहाँ पर कुछ और भी सिलेबस आए पड़े होंगे, तो आपने यहाँ से ये ढूंढ लेना है। जहाँ पर ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स F.4 1 16 2020 और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पीडीएफ शो हो जाएगी। तो इस पर यहाँ पर इस पर जगह पर आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई थी, तो चलो अब भी डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हुई तो ये पीडीएफ का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसमें 100 नंबर होंगे आपके, और 40% जो हैं वो इसका पासिंग नंबर है। 40% अगर आपके नंबर आ गए तो आप पास कंसीडर होंगे। उसके बाद टाइम जो है वो इसमें 3 घंटे दिया गया है। सबसे पहले जो है आपने तैयारी करनी है फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपको सिंपल एफबीआर की जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप फंक्शंस ऑफ एफबीआर जो है वहाँ पर मेंशन है, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें और मुकम्मल तौर पर आपकी जो है इसका सेशन जो है वो वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फ़िज़िकल पॉलिसी पाकिस्तान 2021 एंड 2022 है, इसको आपने जो है मुकम्मल तौर पर रीड करना है। आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, गूगल में सिंपल लिखेंगे तो। फ़िज़िकल पॉलिसी होती है कि पूरे मुल्क में जो भी माली लेन देन होंगे वो मतलब उसमें सारे टैक्सेस मैक्सेस और ये सारा कुछ उसी में कवर होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है कि गवर्नमेंट ने कौन सी जो है एग्जामेशन दी है टैक्स, या कौन से नए टैक्सेस लगाए हैं। तो इस हवाले से आपने जो है देख लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें इसकी डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंस है, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन टूल, पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ पर नीचे उन्होंने बुक भी आपको दी हुई है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपका जो है ये वाले टॉपिक हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि सिंपल वर्ड में बंदों को किस तरह जो है मैनेज करना होता है, ये इसके वैसे सिंपल डेफिनेशन है। तो इसमें आपने इसी को ज़हन में रखते हुए जो भी स्टडी है वो आपने करनी है। तो नीचे ये बुक्स भी बताता हूँ आपको। उसके बाद है चौथे नंबर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंट्स से रिलेटेड है तो फिर तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आप फोकस के साथ और अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता ही है, इनकम स्टेटमेंट होती है इस तरह, बाकी भी बैलेंस शीट वगैरह। तो इसमें आपने रिस्क मेंशन करना होता है, रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, कैश फ्लो एंड बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस, प्रोग्राम्ड बजटिंग, एडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो अगर आपका तो अकाउंटिंग के रिलेटेड है आपका बैकग्राउंड, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप जस्ट एफबीआर के फंक्शन वाला सही क्रिएट करें, फिजिकल पॉलिसी करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही तरीके से करें क्योंकि ये आपने सब ने ही पढ़ा होगा। और ह्यूमन रिसोर्स में अगर थोड़ा बहुत मतलब गुजारा भी चल जाएगा, इसमें सही
वो हायरार्की होती हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, तो ये इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे। उसके बाद जो है इन्होंने बुक्स भी सजेस्ट की हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2021 वही आप जो है सिंपल गूगल पर लिखें तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह, तो आप उससे तैयारी कर लें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 2 बुक्स हैं, उसमें आपको इन्होंने एच.टी. ग्राहम एंड रॉगर बेनेट, और उसके बाद दूसरी है ड्रेक ट्रिंगटन एंड लॉरा हॉल। सबसे पहले आप इन्हें गूगल में ही सर्च करें, शायद आपको उधर से ही कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाए, तो आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे तो एग्ज़ाम्स की बात है और पोस्ट भी अच्छी है, तो आप कोशिश करें कि इसको परचेज़ वगैरह कर लें कहीं ना कहीं से। तो इसको हार्ड फॉर्म में हो तो थोड़ा पढ़ना आसान होता है, तो आप इसको लाजमी जो है कंसीडर करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। चौथे नंबर पर है गवर्नमेंट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए उन्होंने बुक दी है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस के लिए लॉरेंस सैडमैन, और पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के लिए रिचर्ड एबल मस्ग्रेव। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें इंशाल्लाह मैंने आपको सारा ही कवर किया होगा कि क्या क्या टॉपिक है, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड भी किया है कि आप इसको किस तरह से अवेल करें ताकि आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अच्छा होगा। और उसके बाद एक और चीज़ है कि पेपर जो रिटन होता है वो हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन बेस पर होता है। आपने जितना उसको अच्छे तरीके से खूबसूरत करके लिखेंगे, पढ़ने वाले को आसान करेंगे, तो आपका जो है पेपर अच्छा होगा। अगर आप ऐसे ही गलत मलत, हालांकि लिखा सही हो लेकिन ये मतलब वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में गुज मचोड़े, तो वो आपने नहीं करना। आपने सही प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मार्कर वगैरह, लाइनिंग माइनिंग और सारा आपने मतलब अच्छे तरीके से आपने पेपर को प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करेंगे पेपर तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 40% जो है वो तो इसके मार्क्स हैं, तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।